भाग एक इकिगाई का परिचय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार हम जी क्यों रहे हैं? सुबह उठते ही हमारी आंख क्यों खुलती है? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए या सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए? नहीं, इसके पीछे एक गहरी वजह होती है और वही है हमारा इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब है जीवन और गई का मतलब है मूल्य या उद्देश्य, यानी सरल शब्दों में जीवन का उद्देश्य या जीने का कारण। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को पता ही न हो कि वो क्यों जी रहा है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? खाली, बेमकसद और थकाऊ। लेकिन वही इंसान अगर अपने इकिगाई को जान ले तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इकिगाई चार चीजों के मिलने से बनता है। एक, वो काम जो आपको दिल से पसंद है। दो, वो काम जिसमें आप कुशल हैं। तीन, वो काम जिससे दुनिया को फायदा हो। चार, और वो काम जिससे आपको रोजगार या पैसा मिले। जब ये चारों दायरे एक दूसरे को काटते हैं तो उनके बीच का मिलन बिंदु ही है आपका असली इकिगाई। दोस्तों, यही वजह है कि जापान के ओकिनावा गांव के लोग 90 से 100 साल की उम्र तक भी जिंदा रहते हैं, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि खुश रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और हर दिन को मुस्कुराकर जीते हैं। उनके पास जीने का कारण है, उनका इकिगाई है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, अगर आप लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही होगा। तो दोस्तों, ये था इकिगाई का परिचय। अब सवाल ये है, कैसे ढूंढें अपना इकिगाई? कैसे अपनाएं वो तरीके जिनसे हमारी जिंदगी भी ओकिनावा के लोगों की तरह लंबी और खुशहाल हो? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा गांव के लोग इतनी लंबी उम्र क्यों जीते हैं? क्यों वहां के 100 साल से भी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग आज भी हंसते खेलते, काम करते और खुश रहते हैं? उनका रहस्य सिर्फ खाना या योग नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन दर्शन है जिसे कहते हैं इकिगाई। इस शब्द का मतलब है जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। आज मैं आपको इस पूरी किताब की ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप खुशी और उत्साह के साथ उठें क्योंकि आपके पास जीने का एक गहरा कारण हो। यही कारण है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीवन जीने का उद्देश्य या जीने की असली वजह। जापान के ओकिनावा नामक छोटे से द्वीप पर रहने वाले लोग अपनी लंबी उम्र, सेहत और खुशहाल जीवन के लिए जाने जाते हैं। रिसर्च में पाया गया कि इन लोगों की जिंदगी के पीछे एक रहस्य छिपा है और वो है उनका इकिगाई। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जुनून, पैशन, हमारी क्षमताएं, स्किल्स, दुनिया की जरूरतें, नीड्स और वह काम जिससे हम जीवनयापन कर सकें, प्रोफेशन, इन सबको एक साथ जोड़ लें तो हमें अपना इकिगाई मिल जाता है। यानी जीवन का वो मकसद जो हमें हर दिन जीने की नई ऊर्जा देता है। यह सिर्फ लंबी उम्र का राज नहीं, बल्कि खुश और अर्थपूर्ण जीवन जीने की कुंजी भी है। भाग एक, इकिगाई का मतलब। दोस्तों, सोचिए जरा, सुबह सुबह अलार्म बजता है, आपका मन बिस्तर से उठने का नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसा कारण हो, कोई ऐसा मकसद हो जिसके लिए आप सुबह उठने के लिए उत्साहित हों, तो जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत लगने लगे। यही है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब है जीवन और गई का मतलब है मूल्य या महत्व। यानी सीधा सा अर्थ हुआ जीवन का महत्व या जीवन का कारण। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे, क्योंकि जीना पड़ता है। लेकिन जापान के लोग कहते हैं, मैं जी रहा हूं क्योंकि मेरे पास जीने का कारण है। और वही कारण है उनका इकिगाई। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, जीवन जीने का नजरिया है। मान लीजिए, आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो हर बार जब आप ब्रश उठाते हैं आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। या फिर किसी को खाना बनाना पसंद है, तो हर रेसिपी में वो अपनी जान डाल देता है। वो काम जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो ही है आपका इकिगाई। लेकिन इकिगाई सिर्फ पसंद का काम नहीं है, बल्कि ये चार चीजों का संगम है।
1. आपका जुनून पैशन, जो आपको करना अच्छा लगता है। 2. आपकी काबिलियत स्किल, जिसमें आप अच्छे हैं। 3. दुनिया की जरूरत नीड, जिससे दूसरों को फायदा हो। 4. और प्रोफेशन, जिससे आप अपनी रोजी रोटी चला सकें। जब ये चारों बातें एक जगह मिल जाती हैं तो वहीं पैदा होता है आपका इकिगाई। दोस्तों, यही वजह है कि इकिगाई को कहा जाता है वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह न केवल आपकी जिंदगी को मायने देता है बल्कि आपको खुश, स्वस्थ और संतुलित भी रखता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढा या अभी भी खोज में हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा के लोग कैसे अपने इकिगाई की वजह से दुनिया के सबसे लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। भाग 2, ओकिनावा का रहस्य। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं जापान के एक छोटे से द्वीप पर जिसका नाम है ओकिनावा, ओकिनवा। ये जगह दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों के लिए मशहूर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहां पर हर 10,000 लोगों में से लगभग 24 लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। ये आंकड़ा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या है ओकिनावा में जो वहां के लोग इतनी लंबी उम्र तक खुशहाल और स्वस्थ रहते हैं? दोस्तों, इसका राज सिर्फ उनकी डाइट या एक्सरसाइज नहीं है बल्कि उनका इकिगाई है। ओकिनावा के लोग बहुत सरल और संतुलित जीवन जीते हैं। उनकी दिनचर्या बेहद साधारण होती है। सुबह जल्दी उठना, बगीचे में काम करना, दोस्तों के साथ बातचीत करना, हल्का फुल्का काम करते रहना। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनका हर दिन, हर काम मकसद से जुड़ा होता है। किसान अपना खेत इसलिए नहीं जोतता कि उसे सिर्फ फसल उगानी है, बल्कि इसलिए कि वो अपने परिवार और समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा है। बुजुर्ग दादी अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नई पीढ़ी के लिए अनुभव और ज्ञान छोड़ रही हैं। यही है उनका इकिगाई। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब ये कि काम बंद करना जीवन का आनंद बंद करना है। इसलिए वो छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गी तक हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। यहां तक कि 90 साल का बुजुर्ग भी अपने छोटे से गार्डन में सब्जियां उगाता नजर आ जाएगा। और यही सक्रिय रहना उन्हें जवान और स्वस्थ बनाए रखता है। एक और दिलचस्प बात, ओकिनावा के लोग मोई नाम की परंपरा निभाते हैं। यह एक छोटा सा दोस्तों का ग्रुप होता है जहां 4-5 लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, खुशियां और दुख बांटते हैं। ये सोशल सपोर्ट सिस्टम उनके इकिगाई का हिस्सा है, जिससे वो अकेलापन और तनाव महसूस ही नहीं करते। तो दोस्तों, सोचिए जरा, अगर हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा माहौल बना लें जहां काम बोझ न लगे, दोस्त और परिवार हमेशा साथ रहें और हर दिन का कोई छोटा सा मकसद हो, तो हमारी लाइफ कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। यही है ओकिनावा का रहस्य, जीवन का इकिगाई ढूंढना और उसी के साथ जीना। अगले भाग में हम समझेंगे कि असली इकिगाई कैसे बनता है और इसके जानना और उसी राह पर चलना। भाग 3, दीर्घायु और स्वास्थ्य का रहस्य। अब सवाल यह है कि ओकिनावा के लोग इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी लेते हैं। इसका जवाब है उनकी जीवन शैली। पहला रहस्य है छोटे छोटे कदम, काइजन। वे कभी भी जल्दबाजी नहीं करते, हर काम धीरे और शांति से करते हैं। दूसरा, सही खान पान। वे ज्यादा नहीं खाते, बस 80% पेट भरते हैं। इसे कहते हैं हारा हाचीबू। तीसरा, सक्रिय रहना। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे खेती करते हैं, टहलते हैं, बागवानी करते हैं और अपने काम से जुड़े रहते हैं। चौथा, सामाजिक संबंध। वे अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं। अकेलापन उनकी जिंदगी से दूर है। तो दोस्तों, अगर आप भी लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाइए, और यही है असली जीवन मंत्र। भाग 4, तनाव कम करने के उपाय। दोस्तों, तनाव, स्ट्रेस आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी है। इकिगाई हमें सिखाता है कि इसे कैसे कम करें। सबसे पहले, फ्लो में रहना सीखें। फ्लो मतलब है किसी काम में इतना डूब जाना कि समय का एहसास ही ना रहे। जब आप किसी ऐसे काम में लगे हों जो आपको खुशी देता है तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। दूसरा, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। सुबह की चाय, बच्चे की हंसी, पेड़ पर चिड़ियों की आवाज, ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी को बड़ा बनाती है। तीसरा,
नेगेटिविटी से दूर रहना। इकिगाई हमें सिखाता है कि शिकायत करने से बेहतर है आभार व्यक्त करना। तो याद रखिए दोस्तों, तनाव को कम करना और जिंदगी को सरल बनाना ही है हमारा जीवन मंत्र। भाग 5, इकिगाई और जीवन का उद्देश्य। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन का उद्देश्य ही नहीं जानते। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर इंसान का एक अलग मकसद होता है। किसी का इकिगाई हो सकता है लोगों की मदद करना, किसी का संगीत बनाना, किसी का किताबें लिखना और किसी का परिवार की देखभाल करना। मुद्दा ये नहीं कि आपका इकिगाई छोटा है या बड़ा, असली बात यह है कि वो आपको हर दिन जीने की ताकत दे। तो दोस्तों, आज ही समय निकालें और सोचें, आपका इकिगाई क्या है? यही है असली जीवन मंत्र। भाग 6, ओकिनावा से सीखे मोआई का राज। दोस्तों, ओकिनावा के लोग एक खास परंपरा का पालन करते हैं जिसे कहते हैं मोआई। मोआई मतलब है एक छोटा सा सामाजिक समूह। ये दोस्त हर हाल में साथ रहते हैं, खुशियों में भी और दुख में भी। वे साथ में खाते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही कारण है कि वे कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। सोचिए, अगर आपके पास भी ऐसा ही एक मजबूत ग्रुप हो तो जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी। तो दोस्तों, मोआई की आदत अपनाइए और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाइए। याद रखिए, अकेलापन नहीं, साथ ही है असली जीवन मंत्र। भाग 7, इकिगाई अपनाने के कदम। तो दोस्तों, अब सवाल है कि हम अपनी जिंदगी में इकिगाई कैसे अपनाएं। स्टेप 1, खुद से सवाल पूछें, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। स्टेप 2, जानें कि मैं किस काम में अच्छा हूं। स्टेप 3, सोचें कि इससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं। स्टेप 4, देखें कि यह दुनिया के काम कैसे आ सकता है। जब इन चारों का जवाब मिल जाएगा तो आपका इकिगाई सामने होगा। फिर बस उसी राह पर चलना शुरू कीजिए। यही है जिंदगी का असली मकसद और यही है आपका अपना जीवन मंत्र। भाग 8, निष्कर्ष, जीवन का असली आनंद। दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें यही सीख मिलती है कि लंबी उम्र, सेहत और खुशी का राज है अपना इकिगाई ढूंढना और जीना। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर दिन जीने लायक होता है। यह हमें बताता है कि काम कभी बोझ नहीं बल्कि आनंद का साधन है। और सबसे बड़ी बात, इकिगाई हमें जीवन का असली उद्देश्य देता है। तो दोस्तों, आज ही समय निकालें, अपने इकिगाई को ढूंढें और जिंदगी को भरपूर जीना शुरू करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, इकिगाई ही है जिंदगी का असली जीवन मंत्र।